जय श्री राम दोस्तों, आप देख रहे हैं YouTube चैनल ज्ञान स्टार प्लस। तो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे विद्वान साथियों, आज का कमेंट हमने आपके लिए चुना है श्रीमान गिरिराज बघेल, साका कला, जिला गुना, मध्य प्रदेश का रॉयल गेमिंग चैनल वालों का। देखिए दोस्तों, गिरिराज बघेल जी लिखते हैं कि विभीषण राम का भाई है या रावण का, बताइए। तो दोस्तों, इन्हीं के इस प्रश्न को सुलझाने में मैं लगा हुआ था। मैंने कि आज इनके इस प्रश्न का उत्तर दे देता हूं कि विभीषण किसका भाई है। देखिए दोस्तों, विभीषण किसका भाई निकलेगा, राम का या रावण का। आते हैं मुख्य कथा पर, लेकिन इससे पहले जो भाई हमारे चैनल पर नए हैं उनसे मैं निवेदन करता हूं कि वे भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए क्या होता है, आप सभी को विदित है कि महाराज दशरथ का विवाह होना था माता कौशल्या के साथ में। राम की जो मां कौशल्या हैं उनसे महाराज दशरथ का विवाह होना था, लेकिन जब महाराज दशरथ विवाह करने चल दिए कौशलपुर के लिए, तो उस समय एक आकाशवाणी हुई, और वो भी किसके लिए हुई, दशरथ के बजाय रावण के लिए। तो महाराज दशरथ तो अपनी धुन में चले जा रहे थे दूल्हा बने हुए, लेकिन रावण भी जा रहा था। उसका काम यही था कि मैं विघ्न डालूं कैसे भी। जब ये देखता है रावण कि ये आकाशवाणी क्या कह रही है, तो आकाशवाणी ने ये कहा था कि ए रावण सावधान, तू जहां जा रहा है वह जगह ऐसी है जिसमें तू तेरा बचाव कर सकता है। इसी कौशल्या और दशरथ के अंश से एक ऐसा पुत्र होगा जो तेरा काल बनेगा, तेरी संपूर्ण लंका को समाप्त कर देगा। इस बात को जब सुना रावण ने, तो रावण कहने लगा कि आकाशवाणी तुमने अच्छा ही किया कि मुझे उचित समय पर सचेत कर दिया। तो रावण के मन में एक षड्यंत्र सूझा। रावण ने क्या किया, कौशल्या को उठा करके पुष्पक विमान में किडनैप करके, दोस्तों अपहरण करके, और उसे ऐसे स्थान पर, सिंगल द्वीप में ऐसे स्थान पर एक पर्वत पर की गुफा में छोड़ दिया जहां से वो पहुंच ही नहीं पाए वापस कौशलपुर। और कौशलपुर दोस्तों भारत में है, सिंगल द्वीप श्रीलंका में है। तो बड़ी विडंबना हुई इस बात की कि इतनी दूर ले गया उड़ा के हवाई जहाज में, अर्थात उस पुष्पक विमान में। जब इतनी दूर वह ले गया तो और भी उसके दिमाग में एक बात सूझी कि ऐसा करता हूं, क्यों ना मैं इस दशरथ को भी यहां से समाप्त कर दूं। तो उसने दशरथ और सुमंत दोनों को अपनी राक्षसी शक्ति के द्वारा उठा करके एक पिटारे में बंद कर दिया, और पिटारे में बंद करके एक नदी में बहा दिया। अब क्या हुआ, ये सारा वृतांत ताड़का नाम की जो राक्षसी थी वह देख रही थी। वह महाराज दशरथ को देखते ही पहले से ही उन पर आसक्त थी। तो ताड़का ने उस पिटारी का, उस मशूसे का, वह जो भी बक्सा था उसका पीछा किया, और नदी से निकाल करके उसने महाराज दशरथ को बाहर कर लिया और एक ऐसे पर्वत पर ले गई, वह भी सिंगल द्वीप में ही था।
वहां ले जा करके कहने लगी कि महाराज दशरथ, मैंने आपके प्राण बचाए हैं, कृपया आपसे मेरा निवेदन है कि आप मुझसे अब विवाह कर लें और आपकी जो भी स्थिति हुई है वह आपको पता ही है। तो महाराज दशरथ ने कहा कि नहीं, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, इसके बदले में आप मुझसे कुछ वरदान मांग लो। तो दोस्तों, ताड़का ने यह कहा था कि मुझे कलयुग में 14 गद्दी राज चाहिए। तो दोस्तों, 14 गद्दी राज तथास्तु कह दिया था महाराज दशरथ ने कि मैं इतना देने वाला तो नहीं हूं, फिर भी कहता हूं कि तथास्तु, ऐसा कहकर के और ताड़का को वहां से वापस भेज दिया। अब जब वो आगे बढ़े तो एक गुफा से एक स्त्री के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। तो उस चिल्लाने की आवाज में क्या होता है, महाराज दशरथ ने देखा कि इसके तो शिला लगी हुई है। तो सुमंत और महाराज दशरथ दोनों ने, दोस्तों दोनों को बंद किया था एक ही पिटारे में, इसलिए दोनों ने उस शिला को हटाया और हटा करके देखा तो उसमें एक सुंदर कन्या निकली। और जब परिचय हुआ तो क्या बताया उन्होंने कि मेरा नाम कौशल्या है और मैं कौशलपुर के महाराज की पुत्री हूं। मेरा विवाह महाराज दशरथ से होने जा रहा था, परंतु क्या करें, एक आताताई रावण ने मुझे यहां लाके बंद कर दिया। पता नहीं कौन सी माया थी उसके पास में। दोस्तों, ये बात जान करके उसी स्थान पर दोनों ने वह ठहर जाते हैं और उसके साथ में कुछ एक समय रहते हैं महाराज दशरथ कौशल्या जी के में। तो उसी स्थान पर उनका सहवास होने लगता है। जब उनका सहवास हुआ तो कौशल्या गर्भवती हो गई। कौशल्या के गर्भ को 6 माह से ऊपर हो गए, 7 महीने का गर्भ हो गया। तो फिर सुमंत कहने लगे कि अपने राज को चलो, या तो महाराज, या फिर आप इस जो ये तुम्हारी पत्नी है कौशल्या, इसको वापस इसके राज में पहुंचाइए। हमें यहाँ काफी समय हो गया कि चलें तो कैसे चलें, क्योंकि बीच में समुद्र जो पड़ता है, हम कैसे निकलेंगे। तो दोस्तों, इस बात से ये परेशान थे और अभी कौशल्या कुंवारी है और इसके गर्भ रह गया। तब तक दोस्तों उसका 9 महीने का पूर्ण समय हो जाता है और वह बच्चा उसी पर्वत पर हो जाता है। अब महाराज दशरथ ने एक युक्ति बताई कि इस बच्चे को यहीं छोड़ दो। कहेंगे कि कुंवारी लड़की के पुत्र कैसे पैदा हो गया। उस बच्चे को उसी स्थान पर छोड़ दिया तो राजा विशेषरवा, जो रावण का पिता था, उसकी एक पत्नी का नाम था मालिनी। मालिनी ब्राह्मण कुल में ब्याही थी, परंतु उसकी एक आदत थी, वह गगनचरी थी, अर्थात एक राक्षसी थी। गगन में आसमान में उड़ के देख लेती थी अपने शिकार को। तो वह आकाश में उड़ी और उसने देखा कि एक पर्वत पर एक बहुत ही सुंदर बालक और हाल का ही जन्मा हुआ रो रहा है। तो उस बच्चे को उस गगनचरी राक्षसी मालिनी ने उठा लिया और उठा करके निगल गई। निगल तो गई, लेकिन बच्चा गर्भ में स्थापित हो गया। उसकी इस करतूत को योग माया से देख रहे थे उस समय ऋषि विश्वसर्वा। और विश्वसर्वा ने जब ये देख लिया कि ये तो किसी बालक को निगल गई, तो अपने योग से उसको उसी के गर्भ में स्थापित कर दिया। अब तो वह गर्भवती हो गई। और दोस्तों, क्या होता है, जब वह गर्भवती हो गई तो उन्होंने कहा कि मालिनी, तुमने जिस बच्चे को निगला है वो तुम्हारे गर्भ में स्थापित है और इस बच्चे को मारना नहीं, ये बहुत बड़ा विद्वान ब्राह्मण होगा, इसलिए ऐसा है, इसको पैदा होने दिया जाए।
इधर महाराज दशरथ, सुमंत और कौशल्या जब फुर्सत में आ गए तो सुमंत ने उसी स्थान पर महाराज दशरथ के फेरे डलवा दिए और अयोध्या आ जाते हैं। अब क्या होता है, जब ये विभीषण पैदा हो गया तो हुआ दोस्तों रावण का ही भाई, क्योंकि केकसी से उत्पन्न तो रावण और कुंभकर्ण हुए थे, लेकिन विभीषण मालिनी से उत्पन्न हुआ था। इस तरह का 14 प्रकार की रामायण है, उनमें ये लोक कथाएं प्रचलित हैं, लिखित हैं दोस्तों। अब क्या होता है, इसी कारण से उस समय, जिस समय राम रावण युद्ध हुआ था, उस समय विभीषण ने भगवान श्री राम का साथ दिया। उसने ये कहा था कि नाथ दशानन कर में भ्राता, निश्चर वंश जन्म सुर त्राता। दोस्तों ये चौपाई बहुत ही गहरा अर्थ लिए हुए है। तुलसीदास जी कोई छोटे मोटे विद्वान नहीं थे। तुलसीकृत रामायण की कई बार परीक्षा हुई, रामायण ऊपर ही मिली, रामचरितमानस जो था, ब्राह्मण लोग समझ गए कि ये कोई राम भक्त है, ये हमसे नहीं दबने वाला है। लेकिन दोस्तों जब विभीषण जी ने ये बात कही तो राम जी कहने लगे, मैं समझा नहीं, बताइए विभीषण जी कि ऐसा है हे नाथ, मैं रावण का तो कर में, कर कहते हैं दोस्तों हाथ, हाथ पकड़े का भाई हूं। निश्चर वंश, जो कि निश्चर वंश का था, लेकिन जन्म सुर ताता, अर्थात मेरा जो जन्म हुआ है वो सुर कहते हैं देवता, देवताओं के त्राता तारणहार जो हैं, उस कुल में से मैं उत्पन्न हूं। ये स्वयं विभीषण ने इस चौपाई के माध्यम से भगवान श्री राम से कहा था। तो भगवान श्री राम समझ गए कि निश्चित ही ये हमारा भाई है, क्योंकि कौशल्या और दशरथ से ही इसकी उत्पत्ति हुई थी और मालिनी ने इसको खा लिया, इस कारण से ये राक्षस कुल में चला गया। दोस्तों एक तो ये तर्क है, दूसरा तर्क लोग और भी बताते हैं कि ऐसा हुआ था कि एक बार महाराज दशरथ और कौशल्या से जब ये उत्पन्न हो गया तो लोग कहते हैं कि स्वयं केकसी ही इसको निकल गई थी, और जब रावण ने गर्जना भरी तो उस समय ये उत्पन्न हुआ था, इसलिए उस गर्जना से थोड़ी सी इसकी भी प्रवृत्ति राक्षसों में रहने की हो गई। तो ये कई तरह की अपने अपने तर्क हैं, लेकिन दोस्तों सत्य यही है कि कौशल्या और दशरथ का ही पुत्र था। तो श्रीमान गिरिराज बघेल जी, आपको हमारा ये उत्तर कैसा लगा, और मेरे विद्वान सब्सक्राइबरों और श्रोताओं, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, जरा कमेंट करके बताइए, क्या ये उत्तर सही है या गलत है। यदि कोई तर्क हो तो कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही काफी है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।